नाउ स्टूडेंट्स वी विल सी द यूजेस ऑफ कोल, यानी कि बच्चों कोल कहाँ कहाँ यूज होता है, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, इसको हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहला है यूज्ड इन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर फॉर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज लाइक आयरन एंड स्टील एंड सीमेंट इंडस्ट्रीज, यानी कि बच्चों कोल को इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। स्पेशली मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज जैसे कि हो गए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज और सीमेंट इंडस्ट्रीज, ये सारे जो इंडस्ट्रीज से बच्चों, ये इंडस्ट्रीज इलेक्ट्रिक पावर से चलते हैं और इनको पावर कहाँ से मिलता है, इनको पावर यहीं कोल से मिलता है, कोल से पावर जनरेट किया जाता है। उसके अलावा बच्चों कोल से जनरेट किया गया पावर जो है घरों में भी इस्तेमाल होता है, जिससे हम बच्चों इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस चलाते हैं जैसे कि टीवी, फ्रिज वगैरह, बल्ब वगैरह। नेक्स्ट स्टूडेंट्स इट इज़ ऑल्सो यूज इन रेलवे, यानी कि रेलवे में भी इस्तेमाल किया जाता है। आपको पता है पहले स्टीम इंजन हुआ करता था, जिस तरह से जिसमें क्या किया जाता था, कोल को जलाया जाता था और उसी का स्टीम का कारण से जो है ट्रेन जो है आगे भागता था, यानी कि आगे दौड़ता था, ठीक है। कोल फॉर रेलवे हैज़ बिन रिड्यूस ड्यू टू द इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द रेलवेज, लेकिन आज के समय में अगर हम बात करें बच्चों तो कोल का यूज़ जो है बहुत ही कम इस्तेमाल किया जाता है रेलवेज में, क्योंकि आजकल रेलवे जो है वो यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से चलने लगा है। यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्टील, बच्चों कोल का इस्तेमाल करके स्टील का भी प्रोडक्शन होता है। उसके अलावा यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पजेस, यानी कि बच्चों डोमेस्टिक पर्पजेस के लिए भी क्या किया जाता है, कोल का इस्तेमाल होता है। अब डोमेस्टिक पर्पजेस की अगर हम बात करें तो कोल को जलाकर लोग अपने घरों में जो भी है खाना वगैरह, रोटी चावल जो भी है, ये पकाया भी करते हैं। सो इसके अलावा भी बच्चों बहुत सारे यूजेस है, लेकिन आप 4-5 यूजेस अगर आप कोल के याद कर लोगे तो आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हो रहेगा, अनफ रहेगा, ठीक है। तो अगर 4 मार्क का क्वेश्चन आता है, आप 4 पॉइंट, इस 4 पॉइंट को लिख दीजिए, तो आपका 4 मार्क आपका क्या रहेगा, पॉकेट में रहेगा, आपका जेब में रहेगा। लेकिन बच्चों यहाँ पर क्या करना है, आपको थोड़ा सा यहाँ पर मैंने शॉर्ट में लिखा, इसको आपको इसको बनाना है अपने तरीके से, थोड़ा सा लैंग्वेज को थोड़ा सा सही करना है। जैसे कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, इट इज़ यूज इन, मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, यूज्ड इन डायरेक्टली लिखा है, तो आप इट इज़ यूज्ड इन जनरेशन ऑफ ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्टील लिखा है, मैं आप लिख सकते हो इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्टील। इस तरह से आप इसे थोड़ा बहुत चेंज करके फुल मार्क्स आप सिक्योर कर सकते हो। तो अगर आप चाहो तो इसे आप लिख लो, या फिर आप क्या करो बच्चों, इसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो ये PDF को। आगे बढ़ते बच्चों, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल, ठीक है, यानी कि भारत में कोल का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है। सो बच्चों अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो 2 तरह का कोल फील्ड पाया जाता है, एक पाया जाता है आपका गोंडवाना कोल फील्ड और दूसरा पाया जाता है टर्शियरी कोल फील्ड, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल, दैट इज गोंडवाना कोल फील्ड की, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो बच्चों जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो कोल फील्ड पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, टर्शियरी कोल फील्ड कहते हैं, और बाकी इलाकों में यहाँ पर इसे हम क्या कहते हैं, गोंडवाना कोल फील्ड कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपका जम्मू एंड कश्मीर वाली जो कोल फील्ड है, ये भी आपका टर्शियरी कोल फील्ड में ही इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं हम गोंडवाना कोल फील्ड को पहले। सो कोल माइनिंग इज हजार्डियस, इट कैन बी डेंजरस ड्यू टू दी ऑकरेंस ऑफ पॉइजनस गैस इन दी माइंस। तो बच्चों जो कोल माइनिंग जो प्रोसेस होता है ना, वो बहुत ही खतरनाक होता है, और जो भी लोग कोल माइनिंग में काम करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में वो कमाते हैं, उनका जो हम कह सकते हैं इनकम जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ये जो बहुत रिस्की वर्क है, बहुत ही रिस्की वाला काम है, बहुत ही हजार्डियस है, बहुत ही डेंजरस है। तो जो भी लोग वहाँ पर काम करते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा इनकम मिलता है, या फिर आप कह सकते हो अब उन्हें बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं, ठीक है। सो कोल माइनिंग इज हजार्डियस, इट कैन बी डेंजरस ड्यू टू दी ऑकरेंस ऑफ पॉइजनस गैसेस इन द माइन। अब माइन में बच्चों क्यों, यानी कि कोल माइनिंग क्यों हजार्डियस है, क्यों डेंजरस है, क्योंकि जो माइन होता है जहाँ से कोल निकाला जाता है वो वहाँ पर पॉइजनस गैस होने का चांसेस रहता है। अगर वहाँ पर पॉइजनस गैस हो तो उस गैस के कारण से क्या हो जाता है, लोग मर भी सकते हैं। उसके अलावा बच्चों क्या होते हैं कि कोल माइनिंग करते वक्त लोग क्या करते हैं, सुरंग खोदकर जमीन के अंदर चले जाता है या फिर किसी पहाड़ के अंदर चला जाता है। अगर कब ये सुरंग अगर टूट जाते हैं तो अंदर ही लोग धंस जाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे डेंजरस, यानी कि बहुत ही डेंजरस काम है ये कोल माइनिंग। तो इसे कर पाना हर किसी का बस का नहीं है, ठीक है। ये एक्सपर्ट लोग ही करते हैं और ये बहुत ही रिस्की वाला काम है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कभी कभी वहाँ पर क्या होता है, पॉइजनस गैस भी मिलता है जिसके कारण से लोगों का जान भी जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स आगे देखते हैं बच्चों, इंडियन कोल is mostly not police, okay, here Indian coal is mostly associated with Gondwana series of rocks and is primarily found in peninsular India। तो बच्चों जितने भी
कोल पेनिनसुलर इंडिया में पाए जाते हैं, यानी कि पेनिनसुलर इंडिया में पाए जाते हैं, इसे हम गोंडवाना कोलफील्ड कहते हैं या फिर गोंडवाना सीरीज कहते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो कोल जो है वो गोंडवाना कोलफील्ड में ही पाए जाते हैं। ठीक है, वहाँ के रॉक्स में पाया जाता है, और ये कहाँ पाया जाता है आपका, मैक्सिमम पेनिनसुलर इंडिया में पाया जाता है। ओनली अबाउट 2% ऑफ इंडियन कोल इज ऑफ टर्शरी टाइप एंड इज फाउंड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो बच्चों जैसे कि मैंने आपको बताया, जो भी कोल फील्ड या फिर कोल रिजर्व्स नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाए जाते हैं या फिर जम्मू एंड कश्मीर में पाए जाते हैं, उसे हम टर्शरी कोलफील्ड कहते हैं या फिर टर्शरी टाइप कहते हैं। तो 98% जो है बच्चों भारत में वो गोंडवाना सीरीज के कोल है, और 2% ही केवल क्या है, टर्शरी टाइप के कोलफील्ड है, जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में और जम्मू एंड कश्मीर में पाए जाते हैं। तो अगर हम बच्चों कोलफील्ड की डिस्ट्रीब्यूशन की बात अगर हम करें, तो सबसे पहला है यहाँ पर झारखंड। तो झारखंड में सबसे बड़ा कोल रिजर्व है, यानी कि भारत का 33.35% कोल रिजर्व जो है कहाँ पर है, झारखंड में है। ठीक है, उसके अलावा झारखंड की अगर हम मेन कोलफील्ड की बात करें, झारखंड में ही मेन कोलफील्ड की अगर हम बात करें, तो ये है आपका झरिया में, बोकारो में, गिरिडीह में और कानपुर। ठीक है, आगे क्या है बच्चों, छत्तीसगढ़ में कहाँ पाया जाता है बच्चों कोलफील्ड, कोबरा, तातापानी, रामपुर। ठीक है, कोबरा, तातापानी, रामपुर फील्ड है जो कि छत्तीसगढ़ में। आगे उड़ीसा में अगर हम बात करें बच्चों, तो तलचार और संबालपुर। ठीक है, द मेन कोल फील्ड आर तलचार एंड संबलपुर। मध्य प्रदेश में सिंगारौली एंड सोलापुर कोलफील्ड, सिंगारौली एंड सोलापुर कोलफील्ड। आपको इनमें से कुछ 4-5 के नाम याद रख लेने हैं, उनके कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के नाम याद रख लेने, बस काफ़ी है। वेस्ट बंगाल प्रोड्यूस अबाउट 18% ऑफ इंडियन कोल रिजर्व्स, रानीगंज इज द मेन कोलफील्ड। तो अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें बच्चों, तो वेस्ट बंगाल में जो है इंडिया का 18% कोल वहीं पर प्रोड्यूस होता है। तो मेन कोलफील्ड है आपका रानीगंज डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, महाराष्ट्र में वारदा वैली, महापरी, कामती उमरेर एंड चंद्रापुर। उसके अलावा बच्चों कोलफील्ड इज ऑल्सो फाउंड इन आंध्र प्रदेश में भी बहुत सारे कोलफील्ड पाए जाते हैं। तो बच्चों इनमें से कुछ 3-4 के नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, स्पेशली आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि सबसे हाईएस्ट जो कोल रिजर्व है वो कहाँ पर है, झारखंड में है। कितना परसेंट, 33.35%। उसके अलावा कुछ स्टेट्स के और उनके डिस्ट्रिक्ट्स के आपको नाम याद रखने हैं। तो ये हमने देखा बच्चों, हमने क्या देखा, गोंडवाना कोलफील्ड के बारे में हमने पढ़ा कि किन किन स्टेट्स में और किन किन डिस्ट्रिक्ट्स में कोलफील्ड या फिर कोल रिजर्व्स पाए जाते हैं। आगे हम देखेंगे बच्चों की टर्शरी कोलफील्ड्स में, यानी कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में और जम्मू एंड कश्मीर में कहाँ कहाँ कोलफील्ड पाया जाता है। सो दे हैव लेस कार्बन कंटेंट, हेंस आर पुअर क्वालिटी। सो बच्चों जितने भी कोल स्पेशली टर्शियरी कोलफील्ड्स में पाए जाते हैं, इसमें जो कार्बन जो होते हैं ना बहुत कम होते हैं। स्पेशली इसमें लिग्नाइट और पीट ही पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लिग्नाइट और पीट ही पाए जाते हैं इसमें, और जिसमें कार्बन कंटेंट बहुत ही कम होता है और ये पुअर क्वालिटी का होता है, यानी कि बहुत ही ख़राब क्वालिटी का होता है। ठीक है, तो इनकी अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो रियासी, कश्मीर में रियासी में पाया जाता है। लखीमपुर की अगर हम असम की अगर हम बात करें, तो वहाँ पर लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, और अरुणाचल प्रदेश में नामचिक में पाया जाता है, और नागालैंड की अगर हम बात करें तो बोरजान और तीसांग में पाया जाता है, और मेघालय में बच्चों बालफक और दरांगिरी। ठीक है, बालफक एंड दरांगिरी में पाया जाता है, और बच्चों राजस्थान में पल्लू डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। उसके अलावा और तमिलनाडु की अगर हम बात करें बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको अगर आपको याद रखना है, नेवेली, जयामकोंडा एंड मन्नारगुडी एंड वीरानम। ठीक है, ये सारे इलाका है, ये सारे रीजन्स है जहां पर तमिलनाडु में टर्शियरी कोलफील्ड्स पाए जाते हैं बच्चों। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही, हम आगे चैप्टर को डिस्कस करेंगे, तो मिलेंगे अगले पार्ट में बच्चों, पार्ट 3 में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।